यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से वाइस वर्सा कर देंगे, व्हेन द मेटालिक प्लेट मूव इन, ये तो एक सेक्शन बना था, ठीक है। अगर दूसरा पार्ट इसको हम बना देते हैं, व्हेन द मेटालिक प्लेट मूव इन, बी पार्ट ले लेते हैं, व्हेन द मेटालिक प्लेट मूव इन, अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा। सिमिलरली induced current is produced in loops, in anti-clockwise। अब जब इनका मूव करने अंदर मूव करके आएगा तो उस वक्त एंटी क्लॉकवाइज जो है बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। नाउ द facing north pole will behave as north, and there will be repulsion, ठीक है ना, repulsion between pole and plate, पोल एंड प्लेट के बीच में रिपल्शन होगा। और देयर इज अ पोजीशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल्स, ठीक है ना। लेंज रूल के अकॉर्डिंग जो ना यहाँ पे अपोजिशन होगा। कितनी बात सुन में, क्या समझ में आए। तो ये जो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि जो भी मेटालिक शीट या मेटालिक बॉडी होता है, या होल बॉडी हो या शीट के फॉर्म में हो, जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे और मूव करेंगे पेंडुलम के तौर पे, तो उसको इन एंड आउट मूव करते वक्त चेंज इन फ्लक्स होता है, उसके हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट बनता है। करंट लेकिन पूरे बॉडी में लूप के फॉर्म में बनता है, और वो जो भी करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा ही बनेगा जो उसके मोशन को अपोज करता है, या जल्दी से उसे उसके मोशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। जैसे फ्रीली पेंडुलम अगर होता तो बहुत देर तक ऐसा लेफ़्ट राइट करता रहता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो एक दो बार में ही आकर रुक जाएगा वो, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। जिसका ऑसिलेशन या पेंडुलम का जो मोशन होता है रुक जाए, ख़त्म होने लगता है, जल्दी उसका एम्पलीट्यूड घटने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी उसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। और यहाँ तो बहुत जल्दी से घटेगा, क्योंकि इधर से भी अपोज हो रहा होगा नॉर्थ साउथ के, और इधर साउथ और नॉर्थ से भी अपोज हो रहा होगा, तो दोनों तरफ से उसके मोशन को अपोज हो रहा होगा, और इसीलिए जल्दी से आके वो रुक जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते कि थोड़ी देर तक ऑसिलेट करें, तो इन्होंने इसमें एक तरीका दे रखा है कि उसको अगर ऐसे करें तो थोड़े देर तक ऑसिलेट कर सकता है, इतना जल्दी नहीं रुकेगा वो, ठीक है। तो कैसे वो लॉन्ग टाइम तक थोड़े मोर देन दिस ऑसिलेट करेगा, उसके लिए इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं उस स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूँ, और उसका क्या वजह है, थोड़ा देर के बाद ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन होने के लिए, वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। बंद कर दिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसका ऑसिलेशन थोड़ा जल्दी से ना रुके, थोड़ा टाइम ले, तो उसके लिए हम लोग इस मेटालिक प्लेट के स्ट्रक्चर में क्या किया, इसको ग्रूव्स, स्लॉट्स बना दिए।
स्लॉट्स का मतलब क्या था, ये जो मेटालिक प्लेट था, ये जैसे मान लिया मेटालिक प्लेट है, तो इसको इसमें से कटिंग कर दिया, ये काट के निकाल दिया, इस तरह से ये काट के निकाल दिया, इस तरह से का स्लॉट्स बना दिए गए इसके अंदर, ठीक है ना। और बाकी तो शीट ऐसे ही है, खाली ये स्लॉट्स बना दिए गए हैं उसके अंदर। कितनी बात सुन में। अब क्या होगा, जब इसको हम बाहर की तरफ मूव करेंगे, चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस करंट होगा, ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा। जब वो बाहर जा रहा था, जब करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, तो जाहिर है वो करंट अब लूप पे नहीं चलेगा, अब वो करंट जो है ना इसमें जा रहा होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा। कितनी बात सुन, क्योंकि पहले तो लूप में बन जाता था, लेकिन अब जो करंट है ये पूरे पाथ से ऐसे ऐसे ऊपर से जाएगा, ठीक है। इसमें भी बनेगा, लेकिन ये इसको इतना यहाँ तो है नहीं ना, यहाँ है नहीं, तो करंट तो रिंग के फॉर्म में बनता था, अब वो रिंग बनेगा नहीं, तो करंट यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब जो करंट बनेगा, ज़ाहिर है ये नॉर्थ पोल वो चाहेगा कि उसको अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। और ये जो करंट का डायरेक्शन जब वायर में चलेगा, तो वायर में हम लोग जैसे मान लेते हैं ऐसे, जैसे करंट जाता है तो इसको अगर रखेंगे तो ये इन करता है, ये आउट होता है, जिधर इन करता है वो हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, जिधर आउट करेगा वो नॉर्थ पोल। तो अब इसमें जो करंट चलेगा इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि ये नॉर्थ पोल, इसके सामने नॉर्थ पोल हो या पीछे वाले के सामने साउथ पोल हो, ऐसे करंट चलने लगेगा। कुछ बात समझ आ रही है? नहीं, ये यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट चलेगा इसमें, ठीक है ना, ऐसे ये इस तरह से करंट होते हुए पूरा यहाँ से होते हुए ऐसे ये ऐसे आएगा। कितनी बात सुनी। तो अब ये ग्रोस में ऐसे ऐसे करंट चलेगा। जब करंट इस वाले स्लॉट्स के अंदर जाएगा तो करंट को लंबा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, एक बार लूप कंप्लीट करने के लिए लंबा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, और उतने में रेजिस्टेंस जो ना बढ़ जाएगा। कितनी बात में, उतने लंबे डिस्टेंस जाएगा, तो जैसे रेजिस्टेंस लेंथ के वायर पे डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा लंबा पाथ होगा करंट को चलने के लिए, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट घट जाएगा। V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। जब R बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, और जब वो करंट घटेगा तो उस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, नॉर्थ से ये साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा, क्योंकि करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वो इंड्यूस्ड फोर्स लगेगा उस पर, और उसको स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है अगर ऐसे स्लॉट्स बनाते हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, करंट कम हो जाता है। करंट कम होने की वजह से उस पे जो डैम्पिंग इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि डैम्प करता है ना, उसको रोक देता है। तो ये कुछ टाइम तक आराम से वो ऑसिलेट कर सकता है। कितनी बात सुन में। ये जो फैक्टर हम लोग जो कर रहे हैं, इनको यूज़ करके बहुत सारे जगहों पे इस तरह का ईडी करंट का यूज़ है। तो देखते हैं कि ईडी करंट का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई नहीं, क्या किया, यहाँ पे स्लॉट बना दिया, लेंथ बढ़ा दिया, पाथ ऑफ द करंट बढ़ा दिया, पाथ बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया। और जब करंट घट जाएगा तो जो इफ़ेक्ट पड़ेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल से ईडी करंट पे, या ईडी करंट बनेगा वो बहुत कम हो जाएगा। ईडी करंट बहुत कम हो जाएगा तो आसानी से वो डैम्प नहीं कर पाएगा, वो देर लगेगा उसको रोकने में, ठीक है ना। तो उस तरह से है। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग ईडी करंट का, कौन कौन से डिवाइस में, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ये कुछ कॉमन एप्लीकेशन है ईडी करंट का, और इसको हम लोग यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। पहला देखा इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है चूल्हा, जहाँ पे आग जलाए गर्मी पैदा करे। तो उसमें
बताया कि ईडी करंट के हेल्प से हम लोग इतना हीट बनाएंगे, इंडक्शन की वजह से इतना हीट बनाएंगे कि उस पर किसी मेटल को मेल्ट करना हो या कुछ और काम करना तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग। क्या बताया कि ये जो है, ये जो मूव करता है तो क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। स्लॉट्स बनने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो हीट बनाने के लिए हीट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर होता है हीट का फॉर्मूला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है हम लोगों ने। तो आई स्क्वायर आर करंट का होता है, या वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम का। तो अगर उसमें आर का यूज़ है, ठीक है, जैसे हीट का फॉर्मूला हम लोग लेंगे तो आई स्क्वायर आर पर सेकेंड अगर लेते हैं तो आई स्क्वायर आर टी, या फिर टी ले लो। तो ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको मूव कराया जाए इसके अंदर तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनता रहेगा और हीट ये रिलीज़ करेगा, और हीट जब रिलीज़ करेगा तो उस हीट से हम लोग फर्नेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दे रखा हमारा इंडक्शन फर्नेस के में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब हमने बताया था कि उसको रोकना, ठीक है ना, उसके स्पीड को रोक देता है। स्पीडोमीटर हम लोग गाड़ी में लगाते देखा है, गाड़ी देख में जब चलाते हैं स्कूटी वगैरह या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उस पर दिखाते रहता है कितने गाड़ी की स्पीड चल रही है, अभी 40 किलोमीटर पर आवर है या 20 किलोमीटर पर आवर है या जो भी है वो दिखाते रहता है। लेकिन उसके अंदर में जो स्पीड सडनली अगर गाड़ी रोकेगा ना तो फ़ौरन वापस आके 0 पे आ जाता है या 5 पे आ जाता है, स्पीड बढ़ाएगा तो ऊपर चला जाता है। तो वो इसी तरह से वो एक जगह आकर रुकता है कि उसमें इस तरह का ईडी करंट बनता रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक ब्रेक भी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे यूजेस है, मगर ये कुछ कॉमन यूज़ है, पॉपुलर यूज़ हैं इस तरह से। तो ये हमारा ईडी करंट का टॉपिक हो जाता है। कितनी बात समझ में आई ईडी का। आगे चलते हम लोग देखते हैं, अगला एक टॉपिक दे रखा है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसे मैं समझाता हूँ, उसके बाद फिर डेफिनेशन दिखाता हूँ। क्या बताया, जब भी कभी किसी कॉइल से करंट पास करें या बैटरी से पोटेंशियल सप्लाई दें तो उस पोटेंशियल की वजह से एक करंट चलता सर्किट में, और उस सर्किट में अगर लूप के फॉर्म में बना दिया जाए, उस वायर को लूप के फॉर्म में बना दिया जाए तो करंट फिर लूप में चलने लगता है, और उस लूप की वजह से और भी बहुत कुछ होता। अभी मैं बताता हूँ, फिगर बनाता हूँ पहले। क्या बताया कि ये हमारा एक लूप है इस तरह से, ठीक है ना। ये एक बैटरी है, यहाँ से एक बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। ये स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। जब यहाँ से हम लोग करंट प्रोड्यूस करेंगे यानी प्रोवाइड करेंगे ये, लेकिन ये बैटरी जो है एक होता डीसी एक होता एसी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मान लेते एसी है या वेरिएबल बैटरी है, वेरिएबल बैटरी का मतलब ये कि इसका पोटेंशियल टाइम के साथ साथ वैरी करेगा, यानी इसका जो करंट देंगे वो वैरी करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको करंट वेरिएबल करंट देते हैं तो इनिशियली ये मान के चलते हैं कि करंट जो ना इसमें इंक्रीज़ कर रहा है, 0 से ज़्यादा हो रहा है तो वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं इंक्रीजिंग करंट, ठीक है। कितनी बात सुन में। जब ये करंट इसमें जाएगा तो कैसे जाएगा, ये
ये इस तरह से होते हुए जाएगा। कितनी बात सुन में, करंट जब सर्कुलर लूप में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वैसे तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी बन रहा होगा और यहाँ से जब लौट के आएगा वहाँ पे भी बन रहा होगा, लेकिन ये वायर के फॉर्म में है। और जब ये लूप में जाते ऐसे ऐसे, तो लूप के फॉर्म में जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनता है? सर्कुलर लूप के सेंटर पे। उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। कितनी बात सुन में, तो ये जो है ना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और तो इधर से जिधर से करंट इन करता है वो तो साउथ पोल की तरह, और जिधर से आउट होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ये तो बताया था हम लोगों ने। तो ये इस तरह से एक कॉइल में जब करंट चलेगा तो उसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चूँकि कॉइल में चल रहा था उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये जो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उस पर एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। और इसमें देखते हैं तो जिधर से करंट इन करता है वो साउथ बनाता है, उधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ होता है। तो ये एक बार मैग्नेट हो गया। यहाँ तक समझ बात आ गई? जब ये बार मैग्नेट हो जाएगा तो इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगे। जैसे ये है, ये एक बार की तरह बिहेव करेगा, ये बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में इन करेंगे। कितनी बात सुन रहे? आगे चले पीछे चले, तो अब ये जो सेंट्रल बार मैग्नेट जो बन रहा है वो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनना शुरू कर दिया। पहले ये मैग्नेट बार मैग्नेट नहीं था, जब करंट नहीं था तो ये बार मैग्नेट नहीं था। जब करंट आ रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, तो उसकी वजह से ये करंट बढ़ रहा, करंट बढ़ते जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है बार मैग्नेट बन रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स बन रहा है, चूँकि करंट बढ़ता जा रहा है तो उसका फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ फ्लक्स जो इसमें से निकलेगा इस कॉइल को भी टच करेगा। जो फ्लक्स निकलेगा वो इस कॉइल को भी टच करेगा, अपने ही कॉइल में खुद टच करेगा, बाहर से भी निकलेगा मगर इस कॉइल को भी टच करेगा। जब इस कॉइल को ये टच करेगा तो पहले मान लो एक दो, पहले तो कुछ भी नहीं था तो ज़ीरो था, फिर एक दो टच किया होगा, फिर उससे 8-10 टच करेंगे, फिर 20 टच करेंगे, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होने लगा। यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होने लगा, और चेंज इन फ्लक्स होने लगा तो फिर ये अपने वजह से एक इंड्यूस करंट बनाएगा। ये चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, फिर इंड्यूस्ड करंट बनाने लगेगा। और वो जो इंड्यूस्ड करंट बन के आएगा वो इस करंट, ये करंट तो वजह है ना जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो वो करंट जो होगा इस वजह को अपोज करेगा। यानी इस वो जो करंट बन के निकलेगा फिक्सियस करंट, वो इसके अपोजिट में जाएगा, वो इसके अपोजिट में जाएगा, इस करंट के अपोजिट में चलेगा। और ये जो करंट है ये इंड्यूस करंट बना, और चूँकि अपने ही कॉइल की वजह से बन रहा है इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। खुद से इंड्यूस्ड हो जाना, खुद से सेल्फ चेंज इन फ्लक्स हो रहा, सेल्फ चेंज इन करंट के इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा, फिर करंट बन रहा और करंट फिर अपोज करने लगा। कितनी बात सुन में? सेल्फ इंडक्टेंस कितना समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जो है बताया कि वेन एवर करंट पासेस थ्रू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरिएबल करंट पासेस थ्रू अ कॉइल, दिस करंट ड्यू टू दिस करंट passes through the coil, it produces the magnetic field. This coil, current through the coil produces the magnetic field, and the central part of the coil behave as a bar magnet. This bar magnet also emit the magnetic line of force from north to south, and this magnetic line of force touching to self coil, this coil touch करेगा, and there will be change in flux, and due to this change in flux induced EMF and then induced current is produced, and this induced current will oppose the cause, ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है
उसी को वो अपोज करने लगता है। तो वो करंट जो बनेगा वो कितना भी हो, थोड़ा ही होगा, लेकिन इस करंट को अपोज करने लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसका एक छोटा सा, ये तो जब था जब करंट इंक्रीज कर रहा था, तो इसमें जो है करंट इंक्रीज करेगा तो इस तरह से बनेगा, डिक्रीज करेगा तब भी बनेगा ये। ठीक है ना, मान लो करंट ये तो बढ़ा रहे थे, तब मान लो ऐसा हो कि जब मैक्सिमम से करंट लौट रहा होगा, जैसे आमतौर पे अल्टरनेट करंट हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से होता है, तो अल्टरनेट करंट ऐसे हम लोग फीड करते हैं, या अल्टरनेट करंट ऐसे चलता है। तो जिस वक्त करंट यहाँ से चल के ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना, और जब मैक्सिमम से फिर लौट के आ रहा होगा तो डिक्रीज कर रहा होगा यहाँ पे, तो ये जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा, मैक्सिमम से। तो जब ये फेज फीड करेंगे इसमें, यानी जब मैक्सिमम करंट से ज़ीरो की तरफ मूव कर रहा है, उस वाले पार्ट को जब इसमें फीड करेंगे, ठीक है, तो करंट डिक्रीज़ करने लगेगा। करंट जब डिक्रीज़ करेगा तो इसमें भी उसी तरह से डिक्रीज़ करेगा, मगर अभी भी फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा, बार मिनट की तरह बिहेव करेगा। कितनी बात सुनिए, और जब बार मिनट की तरह बिहेव करेगा तो उस वक्त करंट जो है ना डिक्रीज़ कर रहा था, तो यूँ कह सकते हैं करंट इधर से नहीं बल्कि इधर से वापस आ रहा है। डिक्रीज़ का मतलब, इंक्रीज़ का मतलब इधर से जा रहा था, डिक्रीज़ मतलब वापस आ रहा है। तो जब वो वापस लौटेगा तो इधर जो है ना साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, और जब नॉर्थ बन जाएगा तो उल्टा करंट जो अभी इधर दिखा रहे थे अब उधर बनने लगेगा, उधर के करंट से अपोज करने लगेगा। कितनी बात सुन में। तो ये बताया सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस में जो इंड्यूस करंट, ये आई जो है, आई डैश जो दिखा रहा है, ये इंड्यूस करंट है। और ये इंड्यूस करंट किसकी वजह से बन रहा है, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स की वजह से। ये जो फ्लक्स बन रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से, उसमें कितना चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से बन रहा है। तो जितना ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट बनेगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट एंड फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो पहले हम लोग इंड्यूस करंट का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस is a phenomenon where induced current is produced, induced current is produced ठीक है, in the coil due to change in flux when a variable current is passes through it। ठीक है ना, जब वेरिएबल करंट से पास करेंगे तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, और वो जो इंड्यूस करंट है वो ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा। इसका एक रिलेशन है, ठीक है, तो इसे ड्राइव करेंगे हम लोग। ठीक,